बद्रे विशाल की छाया में अलकनंदा नदी के किनारे पर आज गुड़ी पड़वा नूतन वर्ष, हिंदू नूतन वर्ष, हमारे नूतन वर्ष के दिन कि यह महामांगलिक की यह आने वाला वर्ष हमारा आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त हो, हमें समाधि और समृद्धि को प्राप्त कराने वाला बने। और शुभ भावों के साथ हमें इस महामांगलिक का श्रवण करना है। महामांगलिक के पहले हम सबसे पहले इरियावली एक लोकसनाचारण कर्पण नमो लोकासजोगरे दमद्यरे जयनेते संप्रियवली उसवम जीवचोले संभवम अभिनंदनं च समयं च बहुमपम सुभासं जयं च नवदे सुविषु दंडम सियालस जदवासुचम जविनुंडं शाजिनं धमं सदिनोनकुलोनं मंदिरं सुवयनं जुनामि रेटे वासं दहवतमानं जंदो विरुयरंगनं जवि सम्रि जिनरदितं जंदो कित्यं निवय जय लोकसनंदारको वहिलाकुं समय करमुतमं दिन्दो चंदेसु निमलाय च सुयं पयासेरा सागर गंभीर सिद्धा सिद्धिमवदि संदो। हमने इरियावली करी, हम पापों से पीछे हटे। अब इस वातावरण को पवित्र बनाने के लिए हम पंच परमेष्टि का बीज मंत्र ओम के उच्चारण के साथ इस पूरे के पूरे वातावरण को पवित्र करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथ छोड़ लीजिएगा, आंखें बंद करिएगा। पहले ओम का उच्चारण मैं करूंगा, उसके बाद आप सभी को ओम का उच्चारण करूंगा। उच्चारण के साथ इस पूरे के पूरे वातावरण को पवित्र किया है। इस वातावरण के बाद अब हमें गणधर भगवान, तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान आदि का आह्वान। इमं विज्जं पवज्जामि, 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 इमं विज्जं पवज्जामि। हे विद्यादेवियों, हे विद्यादेवियों, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हमारे जीवन के प्रगति, प्रेरणा और मार्गदर्शक, हम आपके उस शुद्ध स्वरूप का, हम आपके उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान धरते हैं, जो हमें हर कार्य में सद्बुद्धि और मंगल प्रेरणा प्रदान करे।
हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हमारी प्रगति, प्रेरणा और मार्गदर्शक, हमारे प्रगति, प्रेरणा और मार्गदर्शक, हम आपके उस शुद्ध स्वरूप का, हम आपके उस शुद्ध स्वरूप का, उस शुद्ध प्रकाश का, उस शुद्ध प्रकाश का ध्यान धरते हैं, जो हमें हर कार्य में सद्बुद्धि एवं मंगल प्रेरणा प्रदान करे, हे परमपिता परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हमारे जीवन के प्रगति, प्रेरणा और मार्गदर्शक, हम उस परमात्मा का ध्यान धरते हैं, उस प्रकाश का ध्यान धरते हैं, जो हमें हर कार्य में सद्बुद्धि और मंगल प्रेरणा प्रदान करे, मंगल प्रेरणा प्रदान करे। हमने यहाँ पर 16 विद्या देवियों, तीर्थंकर परमात्मा, गंधर्व भगवंतों का आह्वान किया कि आपकी कृपा से आह्वान करेंगे, जिसके माध्यम से 4 लोकपाल, 10 नवग्रह, 10 दिक्पाल, 16 विद्या देवी आदि का आह्वान करेंगे कि उनके कारण हमारे सारे के सारे कार्य सिद्ध हो, हमारी शांति और समाधि के अंदर सहायक प्रदान हो। ऐसी हम इस योग के अंदर, इस सिद्ध योग के अंदर हम ऐसा आह्वान करने के लिए करेंगे। सबसे पहले आराधना करते तो आराधना के अंदर जब अहम जाता है तो ही अरहम को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आता है कि भाई मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जो शक्ति है, सामर्थ्य है आपके अंदर है, तो इस तरह तीर्थंकर भगवंत और गणधर भगवंत का आह्वान करके शुरुआत करेंगे। श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात, एष योग फलतु में, श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात, मम एष योग फलतु में, श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात, मम एष योग फलतु में। हे तीर्थंकर भगवंत, हे गणधर भगवंत, आपकी कृपा से मेरे योगदान फलदायी बने, मेरे ये आत्मा के हित के लिए कल्याणकारी बने। उस तरह शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, पर आराधना के पहले हम जो आराधना कर रहे हैं वो उस परमात्मा के चरणों में हम सुप्रत कर रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरी आराधना फलदायी बने, मेरी आराधना। बैठो ना कुर्सी में, कुर्सी में आपके सामने कि मेरी आराधना फलदायी बने, मेरी आराधना कल्याण करने वाली बने। क्योंकि जितना हम अपना अहम छोड़ के करते हैं तो है कि आप आराधना में आगे बढ़ सकते हो। उसके पहले अगर आराधना भी करते हो, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार वहां पे होता है, हमारे मन कहीं ना कहीं वो विचलित होता है। इसलिए अपना सब कुछ छोड़ के परमात्मा की संपूर्ण शरणागति, और जब शरणागति स्वीकारते हैं तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो, उसके पहले आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवान को यहाँ पे अपने ने यहाँ पे आह्वान किया। अब यहाँ पे अभी जैसे अक्षत महाराज ने बताया कि अरिहंत परमात्मा, शांति देवता, 4 लोकपाल, 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, 16 विद्या देवी, उनको हम यहाँ पे आह्वान करेंगे कि यहाँ पे विराजमान हो और हमारे अंदर आने वाले इस आराधना में विघ्न और बाधा को दूर करो और जीवन में शांति, समाधि और आनंद की तरफ हमको अग्रसर करो। ओम नमो अरिहंताणाम भगवंताणाम भगवये सुदेव्याय संति देवी चौणम लोकपालानाम नवनम गहाणाम दशरम दिक्पालानाम षोडश विद्या देवी स्तंभनम कुरु ओम ऐं अरिहंत देवाय नमः स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणाम भगवंताणाम भगवये सुदेव्याय संति देवी
चौणम लोकपालनम चौणम लोकपालनम नवनम गानम नवनम गानम दशनम दिक्पालनम दशनम दिक्पालनम षोडश विद्यादेवी षोडश विद्यादेवी स्तंभनम कुरुकुरु स्तंभनम कुरुकुरु ओम ऐं अर्यंत देवाय नमः स्वाहा अर्यंत देवाय नमः स्वाहा ओम नमो अर्यंताणम ओम नमो अर्यंताणम भगवंताणम भगवतीये सुदिव्याय संति देवीये चौणम लोकपालनम नवनम गानम दशनम दिक्पालनम षोडश विद्यादेवी स्तंभनम कुरुकुरु ओम ऐं अर्यंत देवाय नमः स्वाहा हमने यहाँ पर अरिहंत परमात्मा, गणधर भगवान, 10 दिक्पाल, 4 लोकपाल, 9 ग्रह, 16 विद्या देवियों का आह्वान किया। अब हमें सर्वप्रथम हम जिस भूमि के ऊपर बैठे ऐसे भूमि के देवता का आह्वान कर करके हमें इस भूमि को पवित्र बनाना है भूमि शुद्धि मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्सी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम भूर्सी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम भूर्सी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। अब हमें धेनु मुद्रा बना कर करके कल्पना करना है कि मंत्रोच्चार के द्वारा हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है और हमारा पूरा शरीर अमृत से पवित्र हो रहा है। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवाहिनी अमृतवर्षिणी अमृतम स्रावय स्रावय स्वाहा। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवाहिनी अमृतवर्षिणी अमृतम स्रावय स्रावय स्वाहा। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवाहिनी अमृतवर्षिणी अमृतम स्रावय स्रावय स्वाहा। अब हमें पंचाक्षर द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो पांचों तत्वों के अंदर से किसी की पांचों तत्वों में से किसी की कमी हो तो उसे पूरा करना और ज्यादा हो तो उसे कम करना। ओम नमो रिंदाणम राम अंगूठेभ्य राम राम रेम रेम रोम 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 रह राम राम रेम रेम रोम 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 रह राम राम रेम रेम रोम 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 रह। अब हमें सर्व तीर्थ के जल से अलकनंदा, गंगा, धोली गंगा, पाताल गंगा आदि अनेक पवित्र नदियों के जल से हमें हमारे शरीर को पवित्र बनाना है। मंत्रोच्चार के द्वारा कल्पना करना है कि हाथ में जगत की सर्व पवित्र नदियों का जल है और उससे हम हमारे शरीर का स्नान कर करके उसे पवित्र और निर्मल बनाना है। ओम उमले सर्वतीर्थजले पाम पाम वाम वाम असुजिर्भवामि स्वाहा। ओम उमले सर्वतीर्थजले पाम पाम वाम वाम असुजिर्भवामि स्वाहा। ओम उमले सर्वतीर्थजले पाम पाम वाम वाम मम असुजिर्भवामि स्वाहा। अब हमने शरीर को पवित्र बना लिया। अब जो वस्त्र पहने हुए वस्त्र को भी हमें शुद्ध करना है। ओम ह्रीं ज्वीं क्षीं पाम पाम वस्त्र शुद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ज्वीं क्षीं पाम पाम वस्त्र शुद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ज्वीं क्षीं पाम पाम वस्त्र शुद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। वस्त्र शुद्धि के बाद कल्मष दहन मंत्र के द्वारा हमें हमारे सारे के सारे कषायों का दहन करना है। ओम विद्युस्फुलिंगे महाविद्ये मम सर्वकल्मषं दह दह स्वाहा। ओम विद्युस्फुलिंगे महाविद्ये मम सर्वकल्मषं दह दह स्वाहा। ओम विद्युस्फुलिंगे महाविद्ये मम सर्वकल्मषं दह दह स्वाहा। हमने कल्मष दहन मंत्र के द्वारा हमारे कषायों का दहन किया। अब हृदय को निर्मल करे बिना
किसी भी मंत्र को सुनना, महामांगलिक का श्रवण करना वो निरर्थक हो सकता है। तो हृदय को पवित्र बनाने के लिए अब हम हृदय शुद्धि मंत्र के द्वारा हृदय को निर्मल और पवित्र बनाएंगे। इसके अंदर सबसे मुख्य आता है कि हृदय के अंदर जिस भी भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव है उसको हृदय में लाके उसको विराजमान करना, और उसके बाद में कहते कि आराधना संपूर्ण उनको समर्पित करके उसके बाद में अपने को वो करना। तो कि आंख बंद करके अपने हृदय में परमात्मा को देखना है, प्रभु अब मैं आपकी आराधना करने बैठ रहा हूँ, अब मेरे विचार आपको समर्पित, मेरे भाव आपको समर्पित, सब कुछ आपको समर्पित। उसके बाद में कैसे भी बुरे विचार आए तो अभी हमारा उसके साथ में कनेक्शन नहीं, क्योंकि परमात्मा को सुप्रत किया है कि प्रभु आपको किया था, आपको सुप्रत, और वहां से उस विचार से हमारा कनेक्शन टूटता है। अच्छे विचार आए, प्रभु आपकी कृपा, और आपकी कृपा से हमेशा इस तरह से कृपा बरसाते रहे, तो हम अशुभ से दूर होते जाते और शुभ के अंदर आगे बढ़ते जाते। तो कि इसके लिए कोई भी आराधना के पहले हृदय में परमात्मा का स्थापन करना जरूरी है कि प्रभु आपको मैं बिठा रहा हूँ, मेरा हृदय पवित्र है, अब मेरे मन के अंदर किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आएंगे, दुर्भावना नहीं होगी। इस तरह संकल्प के साथ में, सम्यक संकल्प के साथ में आराधना शुरू करना है। तो यहाँ पे हृदय में जिस भी परमात्मा के प्रति का वो है, तो हम पहले स्वाहा आपको बोलना है, और उसके बाद में हृदय के अंदर कुछ समय के लिए उस परमात्मा के दर्शन करना है, और उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं श्वें स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं श्वें स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं श्वें स्वाहा। अब हमें 5 तत्वों को 5 तत्वों को हमारे शरीर के अंदर बैलेंस करने के लिए जो जो मंत्र बोलते जाए, तो हमारे अंगूठे को पहले ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाना है, फिर उंगली के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ऐसे हम 5 उंगलियों के माध्यम से 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे। ओम वरिंदाणम राम अंगूठेभ्य अग्नि तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो इदाणम रीम तर्जनी वायु तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयणम रूम मध्यमा आकाश तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो उज्जाणम रोम अनामिका पृथ्वी तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोहितोषाणम र कानिष्ठिका जल तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रिंदाणम राम अंगूठेभ्य अग्नि तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो इदाणम रीम तर्जनी वायु तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयणम रूम मध्यमा आकाश तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो उज्जाणम रोम अनामिका पृथ्वी तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोहितोषाणम र कानिष्ठिका जल तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रिंदाणम राम अंगूठेभ्य अग्नि तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो इदाणम रीम तर्जनी वायु तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयणम रूम मध्यमा आकाश तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो उज्जाणम रोम अनामिका पृथ्वी तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोहितोषाणम र कानिष्ठिका जल तत्वेभ्य रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम राम रीम रूम रेम
रोम र असि औसा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र्यभ्य तपांसा मम सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा मम सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा मम सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा। हमने अब ये किया कुस्वप्न को निमित्त बिजली आदि बिजली शत्रु आदि से रक्षण करने वाले मंत्र के माध्यम से हमें एक रक्षा कवच प्रदान करना है। तंत्र विधान के माध्यम से हमको निमित्त को स्वप्न अग्नि बिजली शत्रु आदि का हमको जो भय लगता है वो भय से मुक्त बनने के लिए हम तंत्र विधान करेंगे। हमने ये किया। अब हम तत्व की शुद्धि के लिए क्षिप और स्वाहा के माध्यम से हम तत्व की शुद्धि करेंगे। क्षिप ओम स्वाहा स्वाहा ओम पक्षी क्षिप ओम स्वाहा हमने अब हम पांचों जगह पे पंच परमिष्टि के द्वारा हम अपने अंगों का रक्षण करेंगे और उसके बाद में सर्व अंगों की रक्षा करेंगे। ओम नमो रिंदाणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो ह्रीम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो आयनम रूम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो उज्जैनम रोम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो लोहितोत्तम रोम पादो रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रिंदाणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो ह्रीम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो आयनम रूम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो उज्जैनम रोम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो लोहितोत्तम र पादो रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रिंदाणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो ह्रीम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो आयनम रूम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो उज्जैनम रोम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो लोहितोत्तम र पादो रक्ष रक्ष स्वाहा ओम राम ह्रीम रूम ह्रेम रोम र वरे असि औसा सर्व सिद्धाधिपते जय विजय जयंती अपराजिते श्री पंच परमेष्टि भगवते सिद्ध चक्रे दर्शन ज्ञान चारित्र तपांसा धर्म ह सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा मम सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा मम सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब जो आ रहा है तो जैन शासन का जो मूल है कि कोई भी आराधना करते हैं तो सबसे पहले आराधना के पहले जिसके भी प्रति अगर दुर्भावना है तो उसको क्षमा मांग लेवे और क्षमा कर देवे, क्योंकि हृदय के अंदर अगर साफ नहीं है तो शायद आराधना में किसी के प्रति अगर दुर्भावना आई
तो कि हमारी आराधना का पूरा फल हमारा उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए आराधना के पहले जिसके भी प्रति दुर्भावना हुई, किसी ने हमारा बुरा भी किया है तो उसको भी क्षमा कर देवे, और शायद हमारे कारण किसी को कष्ट पहुंचा है तो उससे हम क्षमा मांग लेवे। और इस तरह से क्या बोलते हैं, साथ में अपन बोलेंगे कि सभी जीवों से क्षमा मांग ले और क्षमा कर देवे। खामे मिसाव जीवे, खामे मिसाव जीवे, सर्वे जीवा कमन्तु मे, सर्वे जीवा कमन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु, मिति मे सर्वभूतेषु, वैरं मज्जं न केनै, वैरं मज्जं न केनै, अन्यथा शरणं नास्ति, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन, तस्मात् कारुण्यभावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, शिवमस्तु सर्वजगत्, शिवमस्तु सर्वजगत्, परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयान्तु नाशम्, दोषा प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखिर्भवतु लोकः, सर्वत्र सुखिर्भवतु लोकः। खामेमि सर्वजीवे, खामेमि सर्वजीवे, सर्वे जीवा खमन्तु मे, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु, मिति मे सर्वभूतेषु, वैरं मज्जं न केनै। वैरं मज्जं न केनै। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मेरी आत्मा ने मेरी आत्मा ने 84 लाख जीवाणुमाएं 84 लाख जीवाणुमाएं अनंत बार जन्म मृत्यु किए होंगे, अनंत बार जन्म मृत्यु किए और होंगे, उस जन्मों में और उस जन्मों में मेरे भाव मेरे भाव या मेरी वृत्ति के कारण या मेरे वृत्ति के कारण किसी जीव को किसी जीव को मैं मानसिक कष्ट पहुंचाने वाला बना हूँ, मानसिक कष्ट पहुंचाने वाला बना हूं, किसी को वचन से कष्ट पहुंचाने वाला बना हूँ, किसी को वचन से कष्ट पहुंचाने वाला बना हूं, या किसी को काया से कष्ट पहुंचाया हूँ, या किसी को काया से कष्ट पहुंचाया हो, उन सभी जीवों से उन सभी जीवों से हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आपकी साक्षी से आपके साक्षी से निर्मल हृदय से निर्मल हृदय से उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ। उन सभी से क्षमा याचना करता वह हूं। मुझे क्षमा करे, वह मुझे क्षमा करे, वह मुझे क्षमा करे, वह मुझे क्षमा करे, वह मुझे क्षमा करे। वह मुझे क्षमा करे। और हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मेरी आत्मा को मेरी आत्मा को किसी जीव ने किसी जीव ने मानसिक कष्ट पहुंचाया हो, मानसिक कष्ट पहुंचाया हो, वचन से कष्ट पहुंचाया हो, वचन से कष्ट पहुंचाया हो, या काया से कष्ट पहुंचाया काया से हो, कष्ट पहुंचाया हो, और मेरे हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना हो, मेरे हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना हो, उन सभी को परमात्मा में आपकी साक्षी से परमात्मा में आपकी साक्षी से उन सभी को क्षमा करता हूँ, उन सभी को क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूं, क्षमा करता क्षमा करता हूँ। मुझे सभी जीवों के साथ में मैत्री भावना है, मुझे सभी जीवों के साथ में मैत्री भावना है, किसी के भी साथ में वैर भावना नहीं। किसी के भी साथ में वैर भावना नहीं है। इस तरह से हमने अभी सभी जीवों से माफी मांग ली और माफी कर ली, क्योंकि इससे हमारे हृदय में पवित्रता आती है। और कोई अगर पूर्व का वैरी है, कोई ऐसा जीव है जो हमको कष्ट देता है, तो उनसे भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि किसी से हम माफी मांगते हैं तो कि उसके प्रति हमारे प्रति जो वैर और धिक्कार की भावना आती है वो घटती है। तो इस तरह से हम इसके साथ में प्रार्थना करके हृदय को निर्मल और पवित्र बनाया। अब हमें वज्रपंजर स्तोत्र के माध्यम से आत्मरक्षा करना है। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितं
ओम नमो सिद्धाणम मुखे मुखपटंबरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षादिशायिनी। ओम नमो उज्जायनम आयुधमस्तु दृढ़म। ओम नमो लोहिसवसावणम मोचके पादुः शुभे। एषो पंचन मुक्कारो शीलावज्रमयी तले सप्प पावपणासनं बप्रो वज्रोमयीर्भये। मंगलाणं च सर्वेसीं खादिरांगार खादिगां स्वाहन्तं च वदन्येयं परमं हवै मंगलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिदानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं शुद्धोपद्रवनाशिनी। परमेष्टि परिपुता प्रतिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदिस्ता तस्य न स्याद्वयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। तस्य न स्याद्वयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। तस्य न स्याद्वयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। अब हमें 14 पूर्व का साथ महाप्रभावशाली 14 पूर्व जिसके अंदर समाहित इस नमस्कार महामंत्र का श्रवण करना है। देखो, नमस्कार महामंत्र है, हमारे जीवन में शांति और समाधि की ओर आगे बढ़ाता है। तो इसके अंदर भाव से एक पद मैं बोलूंगा, एक पद आपको बोलना है, और उसके अंदर फिर रोज जाप आज से शुरू करना है। ठीक है ना? नमो इस नमस्कार महामंत्र के द्वारा सबसे पहले पद में हमने जिसने भी अपने अंदर रहे हुए दुर्भावनाओं को नष्ट किया है उन सभी आत्माओं को हमने नमस्कार किया। उसके बाद में जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिए, ऐसे जो भी परमात्मा स्वरूप हो गए, ऐसे सभी सिद्ध परमात्मा की आत्मा को हमने वंदन किया। तीसरे पद के अंदर जो आचार से शुद्ध है, जो आचार्य है, ऐसे सभी आचरण से शुद्ध ऐसी पवित्र आत्माओं को हमने यहाँ पे वंदन किया। फिर जो ज्ञान ध्यान में रहते, जो अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने और दूसरों को भी ज्ञान के अंदर अग्रसर बनाने के अंदर जो प्रवृत्तिशील है, ऐसे सभी उपाध्याय भगवंत को नमस्कार किया। और उसके बाद में जो साधु साध्वी भगवंत है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना के अंदर आगे, जो विषय कसाय से को दूर करने के अंदर प्रयत्नशील है, जो पंच महाव्रतधारी है, ऐसे सभी साधु और साध्वी जी भगवंतों को सभी को वंदन किया। और इन पांचों को जो मैंने भावपूर्वक का नमस्कार किया, ऐसो पंचन मुक्कार, इन पांचों को जो भावपूर्वक नमस्कार किया, तो क्या तो कि सभी मेरे पाप कर्मों का वो क्षय करने वाला बने। और जब पाप कर्म क्षय हुए तो मंगलाणम च सर्वेसीम, हमारे जीवन में मंगल करने वाला बनेगा और जगत के सभी जीवों का मंगल करने वाला बने। यही भावना ही हमारे जीवन के अंदर उत्कृष्ट मंगल को प्रदान करने वाला है। तो ऐसे नमस्कार महामंत्र का हमने श्रवण किया, और हो सके तो इसकी हम रोज आराधना करने का करें, ऐसा अपने को प्रेरणा है।
अपने जीवन के अंदर से विघ्नों को समाप्त करने वाला, उपद्रव का हरण करने वाला महाप्रभावशाली वसग्रम स्तोत्र का हम सभी श्रवण करेंगे। वसगरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जयसिंहमणो तस्य गहरो कुमारी जराजन्ति व समं चिट्ठौ दुरिमन्तो तुज्जपणामो विभो फलोय नर तिरिसि विजीवा पावन्ति न दुःख दुर्गच्छं तुह सम्मत्य लद्दे चिन्तामणिकपप्पाय उद्भये पावन्ति अविज्ञेनं जीवाय रामरमठाणं इह सन्तो मास बद्दिब्बर निब्बरणयेण तादिव दिज्जपोयिं भवे भवे पाजिन चंद। वसग्रम का हमने श्रवण किया, जिसके अंदर तीर्थंकर परमात्मा के 24 अधिष्ठायक देव देवियों का आह्वान है, जिसमें 16 विद्या देवी, 10 दिक्पाल आदि का आह्वान है, जिसके दूसरी और तीसरी गाथा का जाप कर कर करके तर्जनी उंगली रख करके 41 बार जाप करके उसके पानी का छिटकाव अगर घर के अंदर किया जाए तो सारे के सारे बाह्य उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। ऐसा महाप्रभावशाली संतिकरम स्तोत्र का हम सभी श्रवण करेंगे। संतिकरम संतिजिनम जग शरणम जय श्री हृदयरम समरामि भट्टपालग निर्वाणी गरुड़ ओम सनमो विपोसै पत्ताणं संति सामिपायणं ज्रोम स्वाहा मंत्यणं सर्वासि विदुर्यर्णाणं ओम संति नमुक्कारो खेलो सैमलदत्ताणं सोम ह्रीं नमो सवो सै पत्ताणं च देसिरिं वाणी दिवणसामिनी श्री देवी जखराय गणबिड़गा गह दिसि बाल सुरिंदा सयावि रखन्तु जिनवत्ते रखन्तु मम रोहिणी पन्नत्ति वज्र सिंगलायसया वज्जं कुसि चक्केसरी नरदत्ता काली महाकाली गौरी दह गंधारी महाज्वाला मानवे वैरुट्या अच्युता मानसिया महामानसिया देवियो जखा गो मोमा जख तिमो जखे स्तुमरुक सुमो मायंग विजय अजिया बंबो मनुसुर कुमारो छम्मो पयल किन्नर गरुड़ गंध बदय जखिंदो कुबेर वरुण व्यूड़ी गोमेव पासन आएंगा देवियो चक्केसरी अजिया दुरिया रिकाली महाकाली अच्चु असंता जाला सुतरा सुश्री वच्छा चंडा विजय कुसी पन्नेति निवाणी अच्चुआ धरणी वैरुट्ट छुत्त गंधारी अंबो पौमा वै सिद्धा ई अदित रखणरया अन्य विसुरासुरी चवावी वंतरजुणी पमुआ कुणंतरक्कम सयामहम एवं सुदिट्ठी सुरगणा सैव संग ससंधिजन चंदो मज्जवि करो रखम मुनि सुंदर सुरितो महिमा ई असंदिना संदिट्ठी रखम सरे दिकालम जो सबो वद्द वरेयो सलहिय सुसंपयम परमम। हमने संतिकरम स्तोत्र का श्रवण किया। अब संतिकरम के बाद जिसके अंदर 170 परमात्मा की स्तवना, जिस स्तोत्र के यंत्र का अभिषेक कर करके उसका पक्षाल नवन अगर घरों में छिटकाव किया जाए तो सारे के सारे विघ्न उपद्रव बाह्य बाधाएं समाप्त हो जाती है। ऐसा महाप्रभावशाली तीजय पौत्र स्तोत्र का हम सभी श्रवण करें। तीजय पौत्र पयस अट्ठमा पाड़ी रुजुताणम समय कित्यठियाणम सर्मी चक्कम विरंदाणम वनिसायसिया पनरसन्ना जिनवर समूह नास्यु सर दुरियाम भवैणम बत्ती जुताणम वीसा पणियालाविय तीसा पन्नत्तर जिनवरिंदा गह गो रख सायणी गुरुवस्वं पणासंतो सत्तरी पणतिसाविय सट्टी पंचे जिनवरिसो वाई जल जणहरि करी चोरारी महाभय मरुम पण पन्ना दस्यवे पन्नट्ठितै चिव चालीसा रखन्तु मे शरीरम देवासुर पण मे सिद्धा ओम हरूम सरसुम स हरूम तय चिव सरसुम स आलीय नाम गब्बम चक्कम किरे सवो बद्धम ओम रोहिणी पन्नति वज्र सिंगला तय वज्रम कुसिया चक्केसरी नरदत्ता काली महाकाली दव गौरी गंधारी महाजाला मानवी वैरुट्य अच्युता मानसिया मानसिया विद्या देवी रखंतो पंचदशकमिसो उपपन्नम सत्तरि जिनासयम विविहन नैवन्नो वसुयो मरुद्रियाय चौदिसे जुआ अट्टमा पाड़ी रुकयसुया तिथेरा गयमुआ जायवा पैत्यणम ओम वरकण संख विद्युमा मरा गय गण संयम विगमोम सप्तरिसेम जिनाणम सभा मरकुय मंदे स्वाहा ओम भवन विमान मंत्र जोई स्वासी मणवासी जे के विदुष्ट देवा ते सव्युवसुंदम स्वाहा चंदन कपूरणम
हलेलियों खालिम बियम एकंतराय गहबुआ सायन मुगम पणासे ये असत्तरि संयंतम सम्मंतम द्वारे पड़ियम दुरियारी विजयंतम विभंतम नित्यमच्चे हमने तिजय पवित्र स्तोत्र का श्रवण किया। अब तिजय पवित्र स्तोत्र के बाद हमें श्रवण करना है महाप्रभावशाली नमयून स्तोत्र, जो जीवन में उत्साह का संचार करता है, उत्साह और उमंग को देने वाला महाप्रभावशाली से नमयून स्तोत्र का हम श्रवण करेंगे। नमयून पणेश्वर गण चूड़ामणि किरण अंजन मुनिनो चरण ज्वरम महाभय पणासन संसन संथम उच्चम सड़िय कर चरण नाम निबुद्ध नासा विन नलायना कुट्ट महारोगानल पुलिंग दिठ सवंगा तेत व शरणाराणा सल्लंजलि से उड्युच्छा वणदव दड्डागिरी पायभवत्ता पुनरंचिम दुबाय कुब्यजलनी उभड़ कल्लाल विष्णुरावे संबंध भय संठुल निज्जामय मुक्कावारे अविदिले जानवत्ता खणिन पावंती इच्छम कुलम पाजिन चरणज्वरम नित्यम छियजन मंदिनरा खर पवन जीवनदव जालावली मिली सैनंतु मंगणे दज्जंतु मुद्दम अयबहु विष्णुर विष्णु मीमणे जब गुरुनो कमज्वालम निभाविय सैरतुनो गोम जे संबरंती मनुआ नाकुनम जनुदेसिम विलंद मुग विसणा पुरियारुणन तरलज्जरम उग्ग भोंगम दयजलय सत्तम विष्णायरम मन्नंदि गिड सरिसम दूर परिचुट मिसम विसेगा तुहा नामक खरपुर सिद्धम मंतम गुरुआ नरलोए अड़िसु भिल्लत कर पुलिंद सद्दुल सद्दु भीमासु भय व्यूर उन्नर गायर उल्लूरे अपय सत्तासु अविलुप्त व्यवसारा तुहा नापनाम मत भवारा भवगे विगसिगम पत्ताई एचम ठाणम पज्जलिया नलनयणम दुरवियरि महाकायम न कुलिस गाय वियले गेंदुगम तलाबोम पणय नवत्य न मणिमाणिक कबड़ियो बड़ी मस्स तो वेण प्रणधरा सिंहम कुंदम बिन गणंती ससि धवल दंतमुसलम दिह करुलाल उड्डी उच्चाम मौपिंगम निरणज्वलम ससलिल नवजलारारावम भीमं महागेन्दम अच्छासन्नं पीति न विगणन्ति जेतुमः चरणजोणं मुनिवेतुमं समल्लेना समरमिति खगगा विज्ञाय पविद्युद्युकं वन्दे कुन्तविनि भिन्निकरे कलहुकसिकार पौरम्मि निज्यद पुद्धररियो नरिन्दनि वहा बड़ा जसंधवलम पावन्ति पावकस्मिन पाजिनतो पाभावेण रोग जल जल विसहर चोरारि मैंद गरण भय पाजिन नाम संकीर्तनेन पस्मन्ति सवाय एवं महाभयरम पाजिनंदस्त संतवमोरम भव्य जनानंदयरम कल्याण परंपरं ज्ञानम राय भय जक्रकस कुसुम दिसुन कपड़ासु संजासु दोसु पंथे वो सगतै रेणीसु जो बड़े जुनि सुनै ताणम कणुमाण गंगस पासु पावम पसमियो सैल भुवनच्य चरणो वो सगंति कंठासुरमि जानाओ जो न संचलियो सुरनर किन्नर जुणियम संतो अजयो पास जीणो ये समझ जाए रे 18 करें जो मंतो जो जाने सो जाए परम पैतम गुणम पासम पास समरण जो गुणाई संतुष्ट हेण 78 से उभाए नासई तस्स दुरेण। हमने तिजय पवित्र स्तोत्र का श्रवण किया। अब महाप्रभावशाली स्तोत्र जिसका तारक गुरुदेव श्री को गजब का जिसका जाप किया था, जिस स्तोत्र के माध्यम से तारक गुरुदेव श्री ने शांतिनाथ दादा की प्रतिमा को नूतन जिनालय में प्रवेश कराया था, ऐसा महाप्रभावशाली विश्वातिशाली महिमा स्तोत्र का अब हम सभी को श्रवण करना है, जिसके सैकड़ों अनुष्ठान गुरुदेव श्री ने कराए। ऐसा महाप्रभावशाली विषय की महिमा का हम श्रवण करेंगे। विश्वातिशायी महिमा ज्वलत तेजो विराजितम शांति शांति कर्म स्तौमि दुरितभ्रांत शांते षोडश रीत्या देवयोगी चतुष्षष्टि सुरेश्वरा ब्रह्मादयश्च सर्वेपि यम सेवन्ते कृताधरा ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ओम अजय परेरपि ओम तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु शांतिं महाजय न क्वापि व्याधि न ज्वरा न भगंधरा कास श्वासा दयनैव बाधन्ति शांति सेवनात् यक्ष भूत पिशाचाद्या व्यंतरा दुष्ट मुद्गला सर्वे साम्यन्तु मेनाथ शांतिनाथ सुसेवया। कलिकुंड पार्श्वनाथ कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा का महाप्रभावशाली कलिकुंड पार्श्वनाथ स्तोत्र का हम सभी श्रवण करें। ओम ह्रीं श्रीं तम नमः पासनाहम ओम ह्रीं श्रीं धरणिंद नमं सिय दुह विनाशम ओम ह्रीं श्रीं जस्स पभाविनसया ओम ह्रीं श्रीं नासन्ति उवद्दवा बहवे ओम ह्रीं श्रीं पै समरंताण मणे ओम ह्रीं श्रीं न होई वाहि न तम महादुःखम ओम ह्रीं श्रीं नामम
पिहु मंत समम ओम ह्रीं श्रीं पैडम नथित्थ संदेहो ओम ह्रीं श्रीं जल जरण भयत सप्प सिंह ओम ह्रीं श्रीं चोरारी संभवी खिप्पम ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पास पहु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पहवै न क्वापि किं तस्स ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं ह्रां ह्रीं इह लोगट्टी पर लोगट्टी ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासना ओम राम ह्रीं ग्रूं रः ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रह तम तः सिज्जै क्षिपम ओम ह्रीं श्रीं इह ना समरे भगवंत ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रह क्लीं क्लीं कलिकुंड स्वामी ने स्वाहा। हमारे शरीर की नाखून से लगा करके सीखा था, शरीर के जिस भी अंग में बीमारी और उस बीमारी के लिए कौन से परमात्मा का जाप करने से वो बीमारी समाप्त हो सकती है। तारक गुरुदेव जी ने इसके हजारों लाखों लोगों को जाप दिए और उन सभी की वो बीमारी समाप्त हुई। ऐसा महाप्रभावशाली जिन पंजर स्तोत्र का हम सभी को श्रवण करना है। श्रवण के साथ साथ गुरुदेव जी जिस जगह पर साहेब हाथ रखे उस अंग पर हमको भी हाथ रखते चले जाना है। इसमें पंच परमेष्टि फिर दसों दिशाओं को कि दसों दिशा के जो देवता है आदि क्या बोलते देवी हमारे कुल की रक्षा करे, हमारे शरीर की रक्षा करे। दसों दिशा के अंदर रहे हुए देवता हमारे अंदर आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले बने। उस तरह हम दसों दिशा को भी यहाँ वंदन करेंगे। 24 तीर्थंकर परमात्मा कौन से परमात्मा का जाप करने से कौन सी बीमारी दूर होती है वो इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे एक एक अंग के ऊपर हम हाथ रखते हुए वहां पे उस परमात्मा का स्मरण भी करेंगे। तो जैसे जैसे हम करते जाए वैसे बहुमान पूर्वक को करते जाए। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मने नमः। ओम ऐं श्रीं श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं अर्धभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं आचार्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं उपाध्यायभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं गौतम स्वामी प्रमुख सर्वसादिभ्यो नमो नमः। ये स पंच नमस्कार सर्व पापं क्षयं कर मंगलानं च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं जय विजय अरहं परमात्मने नमः। कमल प्रभ सुरेंद्र वासुदेजन मंजरम एक भक्तोपासेनं त्रिकालं यपठेदं मनोबिलसितं सर्वं फलं स लभते ध्रुवं। भूसय्या ब्रह्मचर्येण क्रोध लोभ विवर्जित देवताग्रे पवित्रात्मा सीमासे लभते फलम। अर्हन्तं स्थापयेन् मूर्ध्नि सिद्धिं चक्षुर्लाटके आचार्यं श्रोत्रोर्मध्ये उपाध्यायं तु नासिके स्यादुरुन्धं मुखस्याग्रे मनःशुद्धिं विधाय च सूर्यचन्द्र निरोधेन शुद्धि सर्वार्थ सिद्धये। दक्षिणे मदनद्विषि वामो पार्श्व स्थितजन अंग संधिषु सर्वज्ञ परमेष्टि शिवंकर। अब दसों दिशा में पूर्वासां चंद्ररक्षे आग्नेयं निजेन्द्रिय दक्षिणासां परं ब्रह्म निवृत्तिं च विकारे पश्चिमासां जगन्नाथो वायव्यां परमेश्वर उत्तरां दिक् सर्वे ईशानेऽपि निरञ्जनं पातालं भगवानर्हन् आकाशं पुरुषोत्तम रोहिणी प्रमुखा देव्यो रक्षन्तु सकलं कुलाम्। ऋषभो मस्तकं रक्षे दजितोऽपि विलोचने संभवकर्णयुगले नासिकाञ्चाभिनन्दन ओष्ठो श्रीसुमति रक्षे दन्तान् पद्मप्रभो विभो जीवां सुपार्श्वदेव्यं तालु चन्द्रप्रभविद कंठं श्रीसुविधि रक्षे हृदयं सिंहशीतल श्रेयांसो भावयुगलं वासुपूज्यकरद्वयम् अंगुलीर्विमरक्षे अनंतो सोनखानपि श्रीधर्मोप्योदरास्तिनि श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलं श्रीकुन्तुर्गृहकं रक्षे दरुलोमकलितदर्दायं मुल्लीरुपुष्टमंसं जङ्घे च मुनिसुरत पादाङ्गुलीर्नविरक्षे श्रीनेमिश्चरणद्वयं श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गं वर्धमानश्चिदात्मकम्। पृथ्वी जल तेजस्क वायवाकाशमयं जगत् रक्षेदशिष पापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन। राजद्वारे श्मशाने च संग्रामे शत्रुसङ्घटे
व्याघ्र चुराग्नि सर्पादि भूत प्रेत भयाश्रिते अकाले मरणे प्राप्ते दारिद्र्य प्रत्यसिमाश्रिते अपुत्रत्वे महादुखे मूर्खत्वे रोगी पीडिते डाकिनी साकिनी ग्रस्ते महाग्रह गणादिते नद्युदारत्वे व्यसमे व्यसने चापदे स्मरेत् प्रातरेव समुत्थाय यः स्मरेत् जिन पंजरम तस्य किंचित् भयं नास्ति लभते सुख संपदा जिन पंजर नामिदं यः स्मरेत् नुवासरम कमलप्रभ राजेंद्र श्रियं सर्वपति नर प्रातः समुत्थाय पठतु पुण्य यः स्तोत्र में जिनमंजराख्यम आसादित से कमलप्रभख्यम लक्ष्मणं चिदुगुणाय श्री रुद्र परिणम गच्छे देव प्रभाचार्य पदाब्जंसा वाजन चूड़ामणिने स जैनो जियात गुरु श्री कमल प्रभाख्य। हमने जिनमंजर स्तोत्र का श्रवण किया। अब ऋषिमंडल स्तोत्र का हमें श्रवण करना है, जिसका उपधान तत्व के अंदर नित्य श्रवण कराया जाता है। डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, बुधिनी, पिशाचिनी आदि जो दुष्ट देवियां जो हमारे चक्रों को ग्रसित कर देती है, उन सभी दुष्ट देवियों को दूर करके चक्रों को जागृत करने के अंदर सहायक भूत ऐसा महाप्रभावशाली ऋषिमंडल स्तोत्र का हम श्रवण करें। आद्यंताक्षर संलक्ष मक्षरम व्यापेतितम अग्निज्वाला समनाद बिंदु रेखा समन्वितम अग्निज्वाला समाक्रांतम मनोमल विशोदकम देदीप्यमानं रत्पद्मे तत्पदं नौमि निर्मलम अहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिना सिद्धचक्रस्य सद्विजं सर्वदा प्रणिदन्मे ओम नमो देवीसी ओम नमो हृदयभ्य ओम सिद्धेभ्यो नमो नमो ओम नमः सर्वसूरिभ्य उपाध्यायेभ्यो ओम नमः सर्वसाधुभ्य ओम ज्ञानेभ्यो नमो नमः ओम नमः सर्व ज्ञानेभ्यो नमो नमः ओम नमस्तत्वदृष्टिभ्य चारित्र्येभ्यस्तु ओम नमः श्रेयसेस्तु श्रेयस्वेतद् अरद्यादष्टकं शुभं स्थानेष्वन्येष्टु विन्यस्तं पृथक् बीजस्मृतं आद्यं पदं शिखां रक्षेत् परं रक्षेतु मस्तकं तृतीयं रक्षे नेत्रे तुल्यं रक्षेत् नासिकां पंचमं तु मुखं रक्षेत् षष्ठं घंटिकां नाभ्यतं सप्तमं रक्षेत् पादं अष्टमं पूर्वप्रणत शांत सरिपुद्रीति पंचसान सप्त अष्टादश सूर्यांका श्रीतु बिंदु सुरांतक पूज्य नामक्षराद्या पंचति ज्ञान दर्शने चारित्र्येभ्यो नमो मध्ये ह्रीं शांत समर्पित ओम राम ह्रीं रूम रूम रेम रेम रोम रह ओम असि औसा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र्येभ्यो ह्रीं नमः जम्बू वृक्षधरोदीप क्षारोदय समावृत अरद्यादिष्टकेरेष्ठ काष्ठादिष्टेरमृत तन्मध्ये संगतु मेरु कूटरक्षैरलंबुद उच्चैरुच्चै स्तरस्तार तारमण्डलमण्डित तस्योपरि सकारान्तं बीजमध्यं सर्वंगं नमामि बिम्बम् आराध्यं ललाटस्थं निरञ्जनम् अक्षयं निर्मलं शान्तं बहुलं जाडद्विजितं निरं निरङ्कारं सारं सारतरं धनम् अनुद्धतं शुभं सात्विकं राजसम्बन्धं तामसं चिरसम्बुद्धं तेजं सर्वविषमं साकारं च निराकारं सरसं विरसं परं परापरं परादितं परम्परा परापरम् एकवर्णं द्विवर्णं च त्रिवर्णं तुर्यवर्णकं पंचवर्णं महावर्णं सफरं च परापरं सकलं निष्कलं तुष्टं निवृत्तिं भ्रान्तिवर्जितं निरञ्जनं निराकारं निर्लिपं संशयम् ईश्वर ब्रह्म संबुद्धं सिद्धं सिद्धिं मधुमुरुं ज्योतिरूपं महादेवं लोकालोकप्रकाशकं हरद्याक्षसुवर्णान्त सरेभूदिबिन्दु मण्डित सूर्यसरा कलायुक्त बहुधनादिमालित अस्मिन् बीजे स्थिता सर्वे पुरुषवाद्य अजुनोत्तमा वर्णे निजविरक्ता ध्यासर्वस्तुत्र संगता नादश्चंद्र समाकारो बिंदुनील समप्रभा कलारुण समशांत स्वर्णाभस्वरप्रमुखं शीलसल्लिनैकारो विनीलो वर्ण तस्मृत वर्णानुसार सल्लिनं तीर्थमण्डलं सुमा चंद्रप्रभुस्वदन्तो नादस्थिति समाश्रितो बिंदु मध्य गतिनोमि सूरत जिन सप्तमो पद्मप्रभवासुपूज्य कलापदमधिष्ठितो शिरस्थिति सल्लिनो पार्श्वमल्लि जिनोत्तमो शेषास्त्रिको सर्वे हरस्थान नियोजिता माया बीजाक्षरं प्राप्ता चतुर्विंशतिरनतां गत राग द्वेषमोहा सर्व पाप विवर्जिता सर्वदा सर्वकालेषु ते भवन्तु जिनोत्तमा। अच्छे सातों चक्रों के ऊपर देव देवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य युवा तयाची सर्वांगम मोहिनीसुडाकिनी देव देवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य युवा तयाची सर्वांगम मोहिनीसुडाकिनी देव देवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य युवा तयाची सर्वांगम मोहिनीसुडाकिनी देव देवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य युवा तयाची सर्वांगम मोहिनीसुडाकिनी देव देवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य युवा तयाची सर्वांगम
मम मिनस्तु साकिनी देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनस्तु आकिनी देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनस्तु आकिनी देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनस्तु पन्नगा देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनसन्तु अस्तिनः देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनसन्तु राक्षसा देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनसन्तु वहनय देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनसन्तु सिंहका देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनसन्तु दुर्जना देवदेवस्य चक्रम तस्य चक्रस्य विभा तयाची सर्वांगम मम मिनसन्तु भूमिविभा श्री गौतमस्य मुद्रा तस्य विलब्धे ताभिरभ्य दिग्ज्योति आदन सर्वनिधीश्वर पातालवासिनो देवा देवा भूपीठवासिना स्वर्गवासिनोऽपि देवा सर्वे रक्षन्तु मामिदा एव दिलब्धेतु परमावधिलब्धे ते सर्वे मुने दिव्यां मां रक्षन्तु सर्वदा दुर्जना भूतवेताला पिशाचा मुद्रास्तदा ते सर्वे प्रशम्यन्तु देवदेव प्रभावत ओम ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी गौरी चंडी सरस्वती जयांबा विजय किलन्ना जिता नित्य मदद्रवा कामंगा कामबाणाचा सानंदानंद मालिनी माया माया निरोद्री कला काली कलिप्रिया एता सर्वा महादेव्यो वर्तन्त्रे या जगत्रे मह्यम सर्वा प्रच्छन्तुम कांतिं कीर्तिं द्युतिमतिं दिव्यो गोप्य सुप्राप्य श्री ऋषि मंडलस्तव भासदेवी कीर्तनाथेन जगत्राणे कृतनग रणे राजे कुलेभावनो जले दुर्गे गजेहरे हरो श्मशाने विपिने गोरे स्मृत रक्षति मानवम राज्य भ्रष्टा निजम राज्यम पद भ्रष्टा निजम पदम लक्ष्मी भ्रष्टा निजम लक्ष्मी प्राप्नुवन्ति न संशय भार्यार्थी लब्धे भार्या सुतार्थी लब्धे सुतम विद्यार्थी लब्धे वित्तम नरस्मरण मात्रतः स्वर्णे रूपे पटकांसे लिखितस्तु गुज्येत तस्य वाष्टम आसिद्धेत गृहे वस्ति शाश्वती भूर्जपत्रे लिखितवेदम गलके मर्दे मूर्धनि वा भुजे धारितं सर्वदा दिव्यं सर्वभीति विनाशकं भूते प्रेते हृदयक्षे पिशाचैर्मुद्गलैर्मयैर् वातपित्तकफल्वेगैर् मुचद्रात्र संशय ओम भूर्भुवः स्वस्त्रे पीठ वर्तिनसा स्वताजिना तेस्तु तेर्वन्दितैर्द्रष्टेर् यत्परं तत्फलं श्रुतो एतद् गोप्यं महास्तोत्रं न देयं यस्य कस्यचित् मिथ्यात्वासि न दत्ते बालहत्यापदेवदे आचामलादिदपुकृत्वा पूजयित्वा जिनावलिम् अष्टसहस्रिकोजाप कार्यसस्सिद्धि हेतवे शतमष्टोत्तरं प्रातर्ये पठन्ति दिने दिने तेषां नव्यादेव्ये प्रभवन्ति न चापद अष्टमासावधिं प्रातरुत्थाय पठेत् स्तोत्रमेतत् महातेजो जिनबिम्बं स पश्यति दृष्टे सत्यारतिबिम्बे भवे सप्तमुखध्रुवं पदं प्राप्नोति सिद्धात्मा परमानन्दनन्दिता विश्ववन्द्यवर्ध्यादा कल्याणसुस्नुते गत्वा स्थानं परं सोऽपि भूयस्तु न निवर्तते इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं स्तुतिनामोत्तमं पदं पठनास्मरणात् जापात् लभते पदं व्ययम्। हमने ऋषि मंडल स्तोत्र का श्रवण किया। अब शांति धारा पाठ अशांति के साये में शांति का शंखनाद करने वाला, जहाँ पूरा का पूरी पृथ्वी के ऊपर आदि व्याधि उपाधि से लोग त्रस्त हैं, चारों ओर हाहाकार मचाओ, कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलाइट है, कहीं महामारी फैली हुई है। इन सभी के अंदर हमको शांति की अनुभूति कराने वाला महाप्रभावशाली शांति धारा पाठ का हम सभी को श्रवण करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं डं डं विं विं क्षिं क्षिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों बोलो ओम ह्रीं क्रों ओम ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय खण्डय मम पापं खण्डय खण्डय हन हन दह 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 पच 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 पाचे 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 सिद्धिं गुरु सिद्धिं गुरु ओम नमो रम दम दम वीं वीं क्षिं क्षिं हम सं डम वं वह ह शां क्षिं क्षुं क्षय
शौम शौम, शम शम, शह शह, ओम ओम, रम रम, राम राम, रीम रीम, रीम रीम, रूम रूम, रूम रूम, रेम रेम, रेम रेम, रोम रोम, रोम रोम, रम रम, रह रह, अस्य औसाय अस्य औसाय नमः नमः मम पूजकस्य मम पूजकस्य वृद्धिं 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 कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा ओम नमो रते ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते डह 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 मम श्रीरस्तु मम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शान्तिरस्तु कांतिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु मम कार्य मम कार्य सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न सर्वविघ्न निवारणार्थम निवारणार्थम श्रीमद्भगवते श्रीमद्भगवते सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्यनाथ अर्चित त्रैलोक्यनाथार्चित पाद पद्म अर्हत परमेष्टि अर्हत परमेष्टि जिनेन्द्र जिनेन्द्र देवादिदेवाय देवादिदेवाय नमो नमः नमो नमः मम श्री शांति देव पाद पद्म प्रसादात् मम श्री शान्तिदेव पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म सद्धर्म श्री श्री बल बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु मम धन धान्य समृद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु श्री शांतिनाथो श्री शान्तिनाथो मां प्रति प्रसिद्धतु मां प्रति प्रसीदतु श्री वितराग देवो श्री विद्यादेवो मां प्रति प्रसिद्धतु मां प्रति प्रसीदतु श्री जिनेन्द्र श्री जिनेन्द्र परम मांगल्य परममांगल्य नाम दिवं मित्र से सिद्धं तनोतु ओम नमो भगवते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नधर रूपानंद सुजिताय सहिताय धरणेन्द्र फण मौली मंडिताय समवसरण लक्ष्मीताय इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि सुजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी सुधाय जिनराज महादेव अष्टदश दोष रहिताय षट चतुरानी षट गुण संहिताय परम गुरु परमात्मा ने सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक परमेश्वराय देवाय सर्व सत्व हितकाराय धर्म चक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट दृष्टपाल पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर पीठाय सर्व भव्य जनन कराय सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थाय श्री पार्श्वनाथ दिवादि दिवाय नमोस्तुते जिनराज विजन प्रसाद मम सेवकस्य सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं कुरु सर्व शांतिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। अब जिसके लिए भी प्रार्थना करनी है तो उनके लिए प्रार्थना करें। किसी को कोई बीमार में हुआ, कोई व्याधि में हुआ, कोई पीड़ा में हुए तो उसकी पीड़ा बीमारी दूर हुए उस भावना से क्या बोलते अपने यहाँ पे क्या बोलते सब मन में हृदय पूर्वक संकल्प पूर्वक प्रार्थना करें। और साथ में बोलना है ओम नमो श्री शांति देवाय सर्वारिष्ट शांति कराय राम ह्रीम रोम रेम रोम अस्य औसा मम सर्व विघ्न शांति कुरु श्री संघस्य मम परिवारस्य मम हितेषु सर्व जंतुगणस्य मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ विजन प्रसाद यहाँ पे कि मेरे अशुभ कर्म है तो कि वो दूर हुए उस हिसाब से अपने को यहाँ पे प्रार्थना करना है।
श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात मम अशुभ पापान छिंदी छिंदी मम अशुभ पापान छिंदी छिंदी मम अशुभ कर्मोपार्जित मम अशुभ कर्मोपार्जित दुखान छिंदी छिंदी दुखान छिंदी छिंदी मम मम परदृष्ट परदृष्ट जनकृत जनकृत मंत्र तंत्र मंत्र तंत्र दृष्टि पुष्टि दृष्टि पुष्टि छल छिद्र आदि चलचित्रादि दोषान छिंदी छिंदी दोषान छिंदी छिंदी मम अग्नि चोर जल सर्पवादीं छिंदी मारी कृतोपद्रवान छिंदी मारी कृतोपद्रवान मानिक उपद्रवान छिंदी 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 दाकिनी साकिनी भूत भैरवादि कृतोपद्रवान छिंदी सर्व भैरव देवता वीर नरनारायण शिव कृत विज्ञान छिंदी उदयी कुमार सनत कुमार कृत विज्ञान छिंदी उदयी कुमार सनत कुमार कृत विज्ञान छिंदी दीप कुमार बहन छिंदी भिन्न हिंदी वाद कुमार नील कुमार कृत विज्ञान छिंदी भिन्न हिंदी इंद्र आदि 10 दिग्पाल देव कृत विज्ञान छिंदी जय विजय अपराजित माणि भद्र पूर्ण भद्र आदि क्षेत्रपाल कृत विज्ञान छिंदी राक्षस वेताल दैत्य दानव यक्ष आदि कृत दोषान छिंदी नवग्रह कृत ग्राम नगर पिलाम छिंदी सर्व अष्टकल नागजनी द्वीपन सर्व ग्राम नगर देश छिंदी सर्व स्थावर जंगल ऋषि दृष्टि विष जाति सर्प आदि कृत दोषान छिंदी सर्व सिंहाष्ट पदवी व्याघ्र व्याघ्र विचर दिवा वैन छिंदी पर शत्रुकृत परशत्रुकृत मानोच्चाटन मानोच्चाटन विद्वेषण विद्वेषण मोहन मोहन वशीकरण आदि वशीकरणादि दोषान छिंदी छिंदी दोषान छिंदी छिंदी सर्व को वृषभादि सर्व को वृषभादि तिर्यंग मारिं छिंदी छिंदी सर्व वृक्ष फल पुष्पलता मारिं छिंदी ओम नमो भगवती चक्रेश्वरी ज्वालामा मालिनी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्र भुवन आगच्छ आगच्छ एहि तिष्ठ तिष्ठ बलिं गृहाण गृहाण बलिं गृहाण गृहाण बलिं गृहाण गृहाण बलिं गृहाण गृहाण मम धन धान्य समृद्धिं कुरु कुरु सर्व भव्य जीवानंदम कुरु सर्व देश ग्रामपुर मध्ये क्षुद्रोपद्रव सर्व दोष मृत्यु पीडा विनाशनम कुरु सर्व परचक्र भय निवारणम कुरु सर्व देश ग्रामपुर मध्य सुभिक्षम कुरु सर्व विघ्न शांति कुरु स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वृषभादि वर्धमान चतुर्भुजन्ति वर्धमादिवा प्रियंतम प्रियंतम मम पापानि शान्तिं गुरुपसर्गा सर्व विघ्न शाम्यन्तु ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं रोहिणी आदि महादि युक्तिर् आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्व देवता प्रियंतम प्रियंतम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी धर्मचक्र तीर्थाधिष्ठायिका देव देव्य श्री पार्श्वपुरम अधिष्ठायिका दिव्य पद्मावती देवी वर्धमान विद्या अधिष्ठान्य जया विजया जयंता अपराजिता दिव्य श्री मंत्र अधिष्ठायिका भगवती सरस्वती देवी त्रिभुवन स्वामिनी देवी श्री देवी यक्षराज गणिपीठक चतुर्विंशति यक्षिण्य 16 विद्या देवी चतुर्विंशति यक्षा चतुष्षष्टि सुरेंद्रा प्रियंताम प्रियंताम मम अज्ञान निवारण सारस्वत रोगपारिणी विषापारिणी बंध मोक्षिणी श्री लक्ष्मी संपादनी परमंत्र विद्याशेदिनी दोषनाशिनी आशीवोपशमनी विद्या सिद्धिं कुर्वन्तु मम बाहुबली विद्या सौभाग्य विद्या जय विजय आदि स्वप्न विद्या सिद्धिं कुरुत जय विजया जया जयंती नंदा भद्रा देव्य सानिध्यं कुर्वन्तु जैन शासन प्रत्यनिक निवारणं कुर्वन्तु मम सर्व विघ्न शांतिं कार्य सिद्धिं कुर्वन्तु स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी ज्वालामाली पद्मावती देवी प्रियंताम ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं माणिभद्र आदि यक्ष कुमार देवा प्रियंताम सर्व जिन शासन रक्षक देवा प्रियंताम ओम श्री आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतव सर्वे नवग्रह प्रियंताम
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र यः सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यम् स्वस्तिरस्तु च मे सदा यद्यर्थं क्रियते कर्म स प्रीति नित्यमुत्तमम् शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौं ग्लूं ऐं ओम नमो भगवते राम ह्रीं बूं ब्रैं ब्रौं ब्रः ओम ह्रीं वरेषु वरे अस्य औषा सर्व सिद्धाधिपतये जय विजय जयंती अपराजिते संकट चूरक वांछित पूरक विघ्न विनाशक अशुभ तत्रोद्रव निवारक श्री विमलेश्वर चक्रेश्वरी आदि विश्वव्यापी सर्व जिनशासन रक्षक अधिष्ठायक देवी देवी सहिता परार्थ परायणा गुणानुरागिण सरालसया भवद्भक्ता भवद्भाविक अन्य देवी जीवा पीर पैगंबरा वीर नर सिंह योगिनी कृत मायाकृत सानिध्य परम आराध्य पूज्य पादा पंच परमेष्टि भगवंत श्री नमस्कार महामंत्र श्री चक्र भगवंत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवादिदेवा श्री विश्वहरमान भगवत श्री अष्टोत्तर सहस्त्र पार्श्व जिनेन्द्र श्री पुंडरीक स्वामी गौतम स्वामी गणधर भगवंत परम शुद्ध सिद्ध तत्व स्वरूप परमात्मा मयि सदा जिनेन्द्र श्री पुंडरीक स्वामी श्री गौतम स्वामी गणधर भगवान परम शुद्ध सिद्ध तत्व स्वरूप परमात्मा मयि सदा सुप्रसन्ना प्रियंताम प्रियंताम प्रसिदंतु प्रसिदंतु प्रसादम सुधियां कुर्वन्तु कुर्वन्तु अनुग्रह परा भवन्तु भवन्तु मम परम आत्मीय धर्मप्रिय भक्तजनस्य चतुर्विध संघस्य विश्वजन्तुगणस्य पापानि शाम्यन्तु गुरोपसर्गा सर्वविघ्न शाम्यन्तु तेषां सर्वेषां सर्वदोष रोग शोक भयपीडा पीडा उपद्रवादि सर्व दुःख दारिद्र्य दुर्भाग्य आदि दोषान् दह दह नाशय नाशय सर्व शांतिं समाधिं समृद्धिं संबोधिं सद्बुद्धिं सत्कार्य सिद्धिं संपादयन् सर्वांगं सुरक्षा कवचं कुरु कुरु समीहितं पुरय पुरय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं पंच परमेष्टि परमात्मने नमः स्वाहा जयु सवन्नु शासनं परम संभूये सुनो भवन्तु जीवा सुनो भवन्तु जीवा सुनो भवन्तु जीवा। हमने शांति धारा पाठ का श्रवण किया। अब शांति की उद्घोषणा करने वाला महाप्रभावशाली शांति घोषणा स्तोत्र का हम श्रवण करेंगे। रोगा सुखादि विदोषे रजिताय अजितारय नमः श्री शांत्ये तस्मै वेदानंत शांतये श्री शांति जिन भक्त्याय भव्याय सुख संपदम श्री शांति देवता दियात अशांतिमपनीयाताम अंबानीत निम्बामे सिद्ध बुद्ध समन्विता सीते सिंह स्थिता गौरी वेतनोतु समीहितम धराधिपति पत्निया देवी पद्मावती सदा क्षुद्रोपद्रवतः सामं पातु पुलत प्रणाली चंच चक्राधारुचर प्रवाल दल दीदी चिरम चक्रेश्वरी देवी नंदता दलता चमाम खडक खेटो कोदंडा बाण पाणी स्त्रीनिंदिति तुरंग गमनाक्षुप्ता कल्याणानु करोतु मे मथुरायं सुपार्श्व श्री सुपार्श्व स्तुपरक्षिका श्री कुबेरा नारारूढ़ा सुताम कावतु अभया ब्रह्म शांति समपायत अपायत वीर सेवक श्रीमत्सत्पुर्ये सत्या येन कीर्ति कृता निजा श्री सक्र प्रमुखायसा जिन शासन संस्था देव दिवस तन्येपि संगम रक्षन्तु अपायत श्रीमद्वीयं ज्ञानमारूढ़ा यक्षमातंग संगता सामं सिद्धायिका पातु चक्रचापि सुधारिणी। अब हमें चंद्र प्रभु स्वामी का चंद्र जिसकी भी तकलीफदायक हो, जिसकी भी कुंडली में चंद्र के कारण मन बड़ा विचलित होता हो, चंचल होता हो, ऐसा महाप्रभावशाली चंद्र प्रभु स्वामी का स्तोत्र का श्रवण करना है, जिससे चंद्र का स्त्रीकरण होगा, हमारे मन का स्त्रीकरण होगा। ओम चंद्र प्रभादिश चंद्रशेखर चंद्रभू चंद्रलक्षांक चंद्रांगम चंद्रबीज नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्री चंद्रप्रभ ह्रीं श्रीं गुरुकुरु स्वाहा। इष्ट सिद्धि महासिद्धि तुष्टि पुष्टि करो भव। द्वादश सहस्र जपतो वांछितार्थ फलप्रद।
महित्वा त्रिसंध्य जापो सर्वादि व्याधि नाशन सुरासुरेंद्र महित श्री पांडवन रूप संस्तुत श्री चंद्रप्रभ कीर्त्यस श्रीयं चंद्रोज्ज्वलां कुरु श्री चंद्रप्रभ विधेयं स्मृता संगम फलामता सर्वादि व्याधि विध्वंस कारिणी मे वरप्रदा ओम ह्रीं श्रीं हरं चंद्रप्रभ ह्रीं श्रीं कुरु स्वाहा ओम ज्वालामालिनी क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षौं क्षं क्षः ओम हा दुष्ट शमलयुम ज्ञाप्यति हुं फट दे ओम नमो जिनानां ओम नमो जिनानां शरणानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम रें रोम र वसिया हरते नमः स्वाहा ओम नमो जिनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम रोम र असिया उषा त्रैलोक्यलामो भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय हरते नमः स्वाहा हरते नमः स्वाहा चौथ पूर्वों में से भद्रभाव स्वामी ने जिस स्तोत्र को बनाया है जिससे सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है, कौन से ग्रह की समस्या के लिए कौन से परमात्मा का जाप करना, जिसमें बताया ऐसा महाप्रभावशाली ग्रह शांति स्तोत्र का हम सभी को श्रवण करना। जगत गुरु नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषणं ग्रह शांति प्रवक्ष्यामि भव्यानां सुख हेतवे जिनेन्द्र खेचराज्ञा पूजनीय विधिक्रमात् पुष्पे विलेपनुद्वीपे नैवेद्य स्तुष्टि हेतवे पद्मप्रभस्य मार्तण्ड चंद्रप्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधत्याष्टो जिनेश्वरा विमलानंत धर्मारा शांतिकुंठो नमर्सिता वर्धमानो जिनेन्द्राणां पादपद्मे बुद्धिनिषेध वृषभाजित सुपार्श्व चाभिनंदन शीतलो सुमति संभव स्वामी श्रेयांश बृहस्पति सुविधेय कथित शुक्र सुव्रतस्य शनिश्चर नेमिनाथस्य राहु स्यात् केतु श्रीमल्लि पार्श्वयो जन्म लग्न च रासो च यदा पीडन्ति खेचरा तदा संयुज्य धीमान खेचर सहित अंजनान पुष्पैर्गन्धर्निवेदुभे नैवेद्य फल संयुते वर्ण सदृश दानिश्च वस्त्रिश्च दक्षिणान्विते ओम आदित्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरुतवतिष्ठन्तो जिना नाम ग्रदस्थित्वा ग्रहणां शांति हेतवे नमस्कार सतं भक्त्या जपेदष्टोत्तरं शतं भद्रबाहु उवाचेव पंचम श्रुत केवली विद्या प्रवादत पूर्वात् ग्रह शांति विधिं श्रुतं जिनेन्द्र भक्त्या जिन भक्ति बाजम येषां च पूजावली पुष्पैर्दुर्वे ग्रहाग्रता प्रतिकुलान्ते सानुकूलवृद्ध भवन्तु नाम जिना जिन नाम ठमण जिना जिन पुनः जिनंद परिमाओ दव्व जिना जिन जीवा भाव जिना समस्ता। अब हमें जिनकी लब्धियां हमें चाहिए, इससे महाप्रभावशाली गौतम स्वामी भगवान का अष्टक का हम सभी को श्रवण करना। श्रेन्द्रभूतिमस्मृति पुत्रं कृतिं भवं गोत्रगोत्ररत्नं स्तुवन्ति देवा सुमन्द्रा सौगौतमच्युतवाञ्छितं मे श्रीवर्धमान त्रिपदिमाप्य मुहूर्तमात्रेण कृतानि येन अङ्गानि कुर्वाणि चतुर्दशाभि सौगौतमच्युतवाञ्छितं मे श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं मन्त्रं महानन्द सुखायस्य ध्यान्ति मे सूर्यवरा समग्रा सौगौतमच्युतवाञ्छितं मे यस्य विधानं मुनेऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षावरणस्य काले मिष्टान्नपानं पूर्णकामा सौगौतमच्युतवाञ्छितं मे अष्टापदाद्रो गणेशवदिता योजनानां बन्धवन्दनाय निसम्यक्तातिशयं सूर्यभ्य सौगौतमच्युतवाञ्छितं मे त्रिपञ्च संख्या तापसानां तपपुरुषाणां पुनर्भवात्
अक्षयनद्या परमानंदाता सौगौतमे चिदवांचिदम में सदक्षिण भोजन विवदेयम साधर्मिकम संग सबरेदि केवल्य वस्त्रम प्रददु मुनिनाम सौगौतमे चिदवांचिदम में शिवम करते भरते विलीनाते युग प्रदान विमत्ता पट्टाभिषेक देदेन्द्र सौगौतमे चिदवांचिदम में त्रैलोक्य बीजम परमेष्टि बीजम संज्ञान बीजम जिल्लाद बीजम यन्नामचक्तम विद्यादि सिद्धिम सौगौतमे चिदवांचिदम में श्री गौतमस्य अष्टकमादरण प्रबोध काल मुनि तुंगवाय पठन्ति श्री वदन समेवा नंदम लभते चित्राम क्रमेण। अब महामांगलिक का अंतिम चरण बड़ी शांति बाकी है। उसके पहले ये जो महामांगलिक हमारी यहाँ पड़ी बद्री विशाल की शस्त्र छाया में अलकनंदा के तट पर यहाँ तक इस शीत काल के अंदर यहाँ पर आने के लिए हमारे लिए जो विशेष प्रयत्न किया गुरु भक्तों ने और उनके साथ साथ ही उत्तराखंड सरकार ने जो सहयोग दिया उसके लिए उन सभी का खूब खूब आभार। अब यहाँ से साहिब का विहार कुछ दिन बद्री विशाल की शस्त्र छाया में रहने के बाद यहाँ से साहिब का विहार हरिद्वार की ओर हो रहा है। आगामी महामांगलिक वैशाख सुद एकम की महामांगलिक गंगा तट के किनारे पर हरिद्वार के अंदर होगी, माँ गंगा के किनारे पर होगी और उसी के साथ साथ अक्षय तृतीया वर्षी तप के पारणे मुनिराज संकेत रत्न सागर जी महासाब को जो वर्षी तप चल रहा है उसका पारणा भी आदिनाथ परमात्मा की छाया के अंदर गंगा के निर्मल छत्र छाया के अंदर हरिद्वार के अंदर अक्षय तृतीया वैशाख सुदी तीज के दिन वहीं पर होगा। पारणे महोत्सव के बाद 30 मई जेठवत पांचम रविवार का दिन एक भव्य दीक्षा महोत्सव दिवस हरिद्वार नगर के अंदर होने वाले मुमुक्षु हितेश भाई खोना की दीक्षा का आयोजन भी हरिद्वार के अंदर है। उस हरिद्वार के बाद साहिब का विहार वहां से दीक्षा महोत्सव संपन्न करने के बाद हस्तिनापुर होते हुए साहिब का प्रवेश दिल्ली नगर के अंदर होगा। अब बड़ी शांति का हम सभी श्रवण करेंगे। सब भाव से सुनने का रखना। भो भो भव्या श्रुत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतत् यात्रायां त्रिभुवन गुरुरारता भक्ति भाज तेषां शांतिर भवत भवता मरदादि प्रभावा दारोग्य श्री धृतिमधिकरी क्लेश विध्वंस हेतु भोलोका यही भर्तिरावति समानम समस्तीकृतम जन्मन्यासनकमानंतरम मविदिना विद्या ऐश्वर्यमादिगति शुभोषा घंटाचालनंतरम सकल सुरासुंदरे सह समागते सविनिर्पटर्कम गृहीत्वा गत्वा कुंकादिशृंगे विहित जन्माभिषेक शांति मुद्घोष्यति यथा तदमृतानुकर्मिति कृत्वा महाजनो एनगत सपंथाइति भवेजने सह समेते स्नात्रमिति स्नात्रमिति शांति मुद्घोष्यामि तत्पूजयात्र स्नात्रादि महोत्सवमिति कृत्वा कर्मं दत्वा निसमितं स्वाहा। ओम पुण्यं प्रियंतां भगवंतो अनंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिन स्त्रीलोकनाथ स्वरूपमयित स्वरूपपूज्य सर्वकुशल सर्वबुद्धिकर ओम वृषभ अजित संभव सुमति पद्मप्रभ सुभाषु चंद्रप्रभ सुविधि स्थल श्रेयस वासुपूज्य विमल धर्म शांति कुंतु अरमल्ली मुनि सुरत नमि नमि पार सुरतमानंदा जिना शांता शांति करवन्तु स्वाहा। ओम मुने मुनि प्रवरा रिपु विजय दुर्भिक्षांतरेषु दुर्ग मार्गेषु रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं द्रौतिमती कीर्तिकांति बुद्धि लक्ष्मी मेघा विद्या साधन प्रवेश निवेश निसु सुगृहित नामानु जयंती जिनेन्द्राः। ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्रसुंदरा वज्रांकुशी अप्रतिचक्रा पुरुष दत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मानवी हृदयुट्य अच्युत मानसी महामानसी षोडश विद्यादि रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम आचार्योपाध्याय प्रभुति चातुर्वर्ण्यस्य श्री श्रवण संघर्षांध्र भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु। ओम ग्रह चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासवादिति स्कंद विनायक उपेता ये चान्येपि ग्राम नगर क्षेत्र देवतादयस्ति सर्वे प्रियंतां अक्षर कोश कोष्ठागार नरपतिष्ठबंधु स्वाहा। ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कलत्र सुभद्र स्वजन संयुक्ता नित्यं चामोद प्रमोदकारिणः अस्मिन् च भूमंडले निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाः रोगोपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष दुर्मन
संपादित हित संपन्नाम ग्रहणं जैत शांति श्री संगत जगत जनपद राजीव गोष्ठी कपूमुख्याण व्याहने व्याहने शांति श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु श्री जनापदानां शान्तिर्भवतु श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु श्री घोषिकानां शान्तिर्भवतु श्री पौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु श्री पौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा एषा शांति प्रतिष्ठा यात्रा स्नात्र देवेशानिषु शांति कलशं गृहीत्वा कुंकुम चंदन कर्पूर गुरुद्वासुसुमन्त्रसंहिता स्नात्र श्री संघ समेत शुचि शुचि वपु पुष्प वस्त्र चंदनाभरणानुमुद्ध पुष्पमालं कण्ठे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा शांति पानी मस्तके दादयन्ति नृत्यां नृत्यां मणिपुष्पवर्षां सृजान्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणभाजो जीवाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परैव निरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयन्नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अहं तित्यर्मासिया देवी तुम्हारा निवासिनी अम्मा शिवम तुम्हा शिवम अशिवम शिवम भवतु स्वाहा। उत्सर्ग आज की इस महामांगलिक के अंदर 100 रुपए की प्रभावना सौरभ जी साखला की तरफ से शिवपुर वालों की तरफ से है और 100 रुपए की प्रभावना ऋषभ जैन इंदौर की ओर से 25 रुपए की प्रभावना ऋषभ जैन यहाँ से 25 रुपए की प्रभावना आपकी ओर से। इस तरह से कुल 250 रुपये की प्रभावना और 50 रुपये की प्रभावना रौनक भाई शिवपुरी वाले की ओर से कर देना, तो 300 रुपये की और 50 रुपये विजय भाई की ओर से कर देना, 350 रुपये की 351 रुपये की और 1 रुपये इसकी ओर से 351 रुपये की प्रभावना सबको अभी प्राप्त होगी। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व उत्सर्गाक्षयम्यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लभ मनः प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम। अब सब 27 नौका गिन लेना, उसके बाद